नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं, क्लास नंबर 2 है। तो जो आपने इससे पिछली क्लास देखी होगी उसमें 15% कराए थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर भी कितने 15% कराने वाले हैं, जो आपके क्या एक प्रकार से एग्रीकल्चर जीके के मान सकते हैं, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपने इनमें से कितने % सही किए। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और लाइक किए बिना वीडियो को ना जाएं, ठीक है। तो आज के सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कृषि में ICRISAT का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करो और बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो राष्ट्रीय कृषि नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन है 1982, तीसरा ऑप्शन है 1985, चौथा ऑप्शन है 1990। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982 में क्या इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, नाबार्ड की। ठीक है, ये सब दोस्तों बेसिक प्रश्न है जो आपके क्या यूपी कैटेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा भारत में किसे कृषि का मक्का का राज्य कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश को, दूसरा बिहार को, तीसरा मध्य प्रदेश को, चौथा आपका कर्नाटक। तो दोस्तों इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश को क्या है, कृषि का मक्का का राज्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या मक्का की जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है नीली क्रांति का संबंध है। दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंध रखती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना। पहला मछली उत्पादन से, दूसरा फल उत्पादन से, तीसरा दूध उत्पादन से, चौथा आपका तेल उत्पादन से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली उत्पादन से क्या नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। कह रहा भारत में सूरजमुखी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों भारत के अंदर सूरजमुखी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लुधियाना, दूसरा हो जाएगा इंदौर, तीसरा हो जाएगा हैदराबाद, चौथा हो जाएगा आपका नई दिल्ली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में स्थित है। अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ठीक है, और शेयर भी जरूर करें अपने साथियों को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा भारत में कृषि मौसम विभाग कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है कि कृषि मौसम विभाग कहाँ पर स्थित है। पहला पुणे में, दूसरा नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा आपका लखनऊ में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे में। पुणे कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपसे भी पूछ सकता है। और उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। कह रहा कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों सबसे पहला KVK की स्थापना कब हुई थी और कहाँ खोला गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना। पहला है 1972, दूसरा 1974, तीसरा 1976, चौथा आपका 1980। तो दोस्तों इसमें जल्दी से बताना कमेंट करके आपको कि कृषि विज्ञान केंद्र KVK की पहली स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1974 में। तो सबसे पहले KVK केंद्र खोला गया था, कहाँ पर खोला गया था, चेंडपोरी में। ठीक है, चेंडीपोरी में क्या खोला गया था। उसके बाद दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। कह रहा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो किस राज्य के अंदर किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब।
तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश क्या सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 9। कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पंजाब, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा क्या चावल का उत्पादन करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर क्या यूपी कैटेट एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। कह रहा राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भोपाल, चौथा ऑप्शन है आपका जयपुर। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ साथ के साथ ही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 11। कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्पादन करता है गेहूं का। तो आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा पंजाब, तीसरा हो जाएगा हरियाणा, चौथा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इन चारों राज्यों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करो और बताओ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है और उत्पादन भी कहाँ का है सबसे ज़्यादा? आपके उत्तर प्रदेश का। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। कह रहा आईसीआर की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूपी कैटेट के लिए और आईसीआर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 1929 में, 1919 में, 29 में, दूसरा आएगा 1935 में, तीसरा हो जाएगा 1947 में, चौथा हो जाएगा 1965 में। दोस्तों आईसीआर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 में, यानी कि 16 जुलाई 1929 में क्या आईसीआर की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 13। कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा धान का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला दोस्तों पटना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा कानपुर, चौथा आपका लुधियाना। तो दोस्तों धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कटक के अंदर क्या, फिलीपींस कटक के अंदर क्या है, स्थापित है। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किस फसल से है। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किस फसल से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या है बताना है। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्याज, आलू और टमाटर, दूसरा है चावल गेहूँ, तीसरा फलदार वृक्ष वाले, चौथा आपका कपास। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्याज, आलू, टमाटर से है ऑपरेशन ग्रीन का संबंध जो है ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन का आलू प्याज टमाटर से है। दोस्तों आज का आपके सामने लास्ट प्रश्न है। ठीक है। अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। कह रहा प्रश्न नंबर 15 भारत में कृषि मूल्य आयोग जिसे CACP की स्थापना कब हुई थी। तो 1960 में हुई थी, 1965 में हुई थी, 1970 में हुई थी या 1985 में हुई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 में क्या भारत कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1965 में। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इन 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न राइट किए, उनका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर दें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी साथ के साथ ये भी कमेंट ज़रूर कर दें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी क्या हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और अपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, जैसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, यूपी कैटेट एग्ज़ाम के लिए, आईसीआर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या वो तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ उन तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।